टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके सामने IRPWM 2024 इसमें जो लेटेस्ट करेक्शन स्लिप आई है दोस्तों, करेक्शन स्लिप नंबर 2। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो करेक्शन स्लिप आई है हाल फिलहाल में ही अभी आई है। ये 15 जैन को ही ये रेलवे बोर्ड द्वारा रिलीज की गई है। 15 जैन को ये रिलीज की गई है। तो आए जरा हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें। तो करेक्शन स्लिप नंबर 2 ऑफ IRPW 2024। ठीक है। तो मैं पहले आपको करेक्शन स्लिप दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस हुई है, वो हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है Indian Railways Permanent Way Manual 2024 Addendum and Corrigendum Slip number 2 dated 15 Jan 2025। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत में ही लिखा है कि यहाँ पर दो जगहों पर चेंज हुई है दोस्तों। दो जगहों पर जो चेंज हुआ है यहाँ पर, एक है आपका चैप्टर नंबर 6 में ही दोनों चेंजेस है। एक है आपका पैरा 606 पॉइंट नंबर 1 एंड नेक्स्ट इज पैरा 604 पॉइंट नंबर ए में उसका जो फर्स्ट है 604 ए पैरा है उसमें पॉइंट नंबर 1। यहाँ दो जगह चेंज हुआ है। दोनों ही जो चैप्टर आपका जो मेंटेनेंस का चैप्टर है IRPW 2024 में, उसी के अंदर चेंज हुआ है दोस्तों। दोनों चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही चेंजेस हुए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों एग्जिस्टिंग IRPWM है, इसके अंदर जो पैरा 606/1 और 604 A/1 ये दोनों चीजें देखेंगे। पहले मैं आपको एक नजर थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूं इस करेक्शन स्लिप द्वारा, रीड हम बाद में करेंगे। पैरा 606 पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर इन्होंने बोल्ड में जो मार्क किया है ये एक एडिशन है। यहाँ पर बेसिकली पैरा 606 पॉइंट नंबर 1 में ये एक एडिशन है। MPT मल्टीपर्पज टैंपर, ईच एडियन शैल हैव वन मल्टीपर्पज टैंपर फॉर दिस पर्पस प्रोग्रेसिवली। क्या पर्पस है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा पैरा 604 ए, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है ऑन ट्रैक मशीन यूनिट OMU उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मैं ये दोनों पैरा आपको दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर ऑल्दो इन्होंने पैरा 606/1 पहले बताया, देन 604 बाद में बताया, मैं आपको पहले 604A1 में लेकर चलूंगा। ठीक है, ये हमारा जो विदाउट करेक्शन स्लिप, बिफोर करेक्शन स्लिप, ये हमारा मैनुअल IRPW 2024 अप टू करेक्शन स्लिप नंबर 1 वाली मैनुअल है। ये पैरा 604A बात करता है मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में हमारा ये बात करता है पैरा 604A। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, सीधे हम जो है करेक्शन वाले पार्ट पर जाएंगे। इसमें चेंजेस दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पे देखो मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें थी। ऑन ट्रैक मशीन यूनिट थी, मोबाइल मेंटेनेंस गैंग यानी MMG और सेक्शनल गैंग, इस प्रकार से दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा ट्री डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ये सिस्टम वर्क करेगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 604A में पॉइंट नंबर 1 पर, ऑन ट्रैक मशीन यूनिट्स। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके बिल्कुल समझने के लिए कि दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग नाउ, इट इज बिफोर करेक्शन स्लिप ना बिफोर ACS2। बिफोर ACS2 में बड़ा सा लिख दे रहा हूं, यानी कि ये आपको पता चले कि ये पहले था। बिफोर ACS2 में क्या था कि ये आपको पढ़े दिस टियर यानी मॉडिफाइड जो है आपका जो मेंटेनेंस का सिस्टम है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसमें क्या कहा गया है, मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम में दिस टियर विल बी द सेम एज इन पैरा 604/1 जो है अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हाउएवर ईच, ये देखो 604A है। ठीक है, अब हम लोग 604A में बात कर रहे हैं कि 6041 में सेम रहेगा। हाउएवर आपका जो है ईच सीनियर DN इन हु सेक्शन मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस इज इंप्लीमेंटेड शैल हैव मिनिमम। यहां से अब थोड़ा गौर करिए, पहले क्या कहा था, मैं जो भी सीनियर DN या DN है उनके सेक्शन में जहां पर मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम मेंटेनेंस का होगा, वहां पर उनके पास कम से कम ईच DN या सीनियर DN के पास एक मल्टीपर्पज टैंपर होना चाहिए, मिनिमम 1 मल्टीपर्पज टैंपर। और दूसरा कहा था मिनिमम 1 यूटिलिटी व्हीकल यानी UTV होना चाहिए, बराबर। ये कहा था पहले, इस करेक्शन स्लिप नंबर 2 के पहले कहा था कि
प्रत्येक सीनियर डीएन जिनके सेक्शन में मॉडिफाइड 3 tier सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस काम कर रहा है, वहां कम से कम एक एमपीटी मल्टीपर्पज टैंपर उनके पास हो और एक यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल हो। इस प्रकार से कहा गया था। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा अब जो करेक्शन के बाद में 604A1 में क्या चेंज हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे अभी 604A1 में ये देखिए आपका करेक्शन, अभी देखिए दिस इज करेक्शन स्लिप ना, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज ACS 02 IRPWM 2024। ठीक है, तो ये करेक्शन स्लिप IRPWM 2024 है आपके सामने। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो क्या कहा है, अब जो चेंज आई है मैं उस पर बात कर रहा हूं। On track machine unit OMU, this tier will be same as in para 6041. However, each DN senior DN in whose section modified 3 tier system of track maintenance implemented shall have क्या कहा, आप इस पर गौर करें, मिनिमम 1 utility vehicle that is UTV nominated exclusively for such sections। यानी आपने देखा पहले 2 व्हीकल के बारे में बात हुई थी, जहां पर मॉडिफाइड 3 tier सिस्टम होगा वहां पर 2 व्हीकल के बारे में बात हुई थी। एक था कि यूटीवी एक सीनियर डीएन के पास होगी और एक एमपीटी होगी। पहले ये कहा था कि प्रत्येक डीएन सीनियर डीएन जहां पर मॉडिफाइड 3 tier सिस्टम काम कर रहा है उनके पास में डीएन के कंट्रोल में यानी कि डिवीजन में जो जो डिवीजन के जो सीनियर डीएन का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर मिनिमम एक यूटीवी हो और एक एमपीटी हो। इस प्रकार से कहा गया था। करेक्ट। अब इसमें से सिर्फ एक ही चीज रखी गई है, व्हाट इज दैट, दैट इज यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल एक होनी चाहिए, मिनिमम एक यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल होनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल आता है कि पहले एमपीटी भी कहा था, अब उसके बारे में क्या है। सवाल है कि भाई एमपीटी के बारे में क्या, तो उसके बारे में क्या कहा, फॉर एमपीटी पैरा 606/1 विल बी एप्लीकेबल, पैरा 606/1 विल बी एप्लीकेबल। अब ये पैरा 606/1 पहले क्यों लिया आपके करेक्शन स्लिप में, रीजन यही है क्योंकि पहले 606/1 यहां पर ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, फिर बाद में उन्होंने 604A लिया क्योंकि सीक्वेंस उल्टा हुआ ना ये करेक्शन स्लिप का, पहले 604 आता है बाद में 606 आता है, आमतौर पर सीक्वेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 606/1 इसलिए बताया क्योंकि 606/1 में जैसा मैंने आपको बताया एक लाइन ऐड की गई है, ईच एएन शैल हैव वन मल्टीपर्पज टैंपर फॉर दिस पर्पस प्रोग्रेसिवली। तो आप ये समझ गए बात को, यानी कि 604A1 में पहले ये कहा था, पहले यानी कि आपको मैं लेकर चलता हूं यहां पर, तो यहां पर क्या कहा था कि भाई एक प्रत्येक डीएन के पास मिनिमम एक एमपीटी हो और एक यूटीवी हो, एक एमपीटी और एक यूटीवी हो, इस प्रकार से कहा था। अब क्या किया है, इसको आप देखेंगे तो और ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इधर से इसको हटा दिया इस करेक्शन स्लिप से, फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां से इस चीज को हटा दिया गया, एमपीटी को इस करेक्शन स्लिप में से अभी जो करेक्शन हुआ ना उसमें अंदर इस लाइन को हटा दिया गया, बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसा है। अब ये जो है एमपीटी जो गई है ना, अब इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर डीएन के अंडर में एमपीटी नहीं होगी, बल्कि इसको और पेनिट्रेट किया गया है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि भाई डीएन के अंडर नहीं एएन के अंडर में इसको देना है, एएन के अंडर में आपको देना है। तो मैं आपको पहले वाली करेक्शन स्लिप दिखा देता हूँ 606/1 जिसके अंदर चेंजेस के बारे में बात हुई है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, इसको जस्ट रीड आउट कर दूंगा एक बार। पैरा 606/1 आपका जो है जिसके अंदर जो करेक्शन बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन स्लिप में पैरा 606/1 ये आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, पैरा 606/1 इसके अंदर इतना पार्ट दोस्तों बिल्कुल सेम है, मैं जस्ट रीड करूंगा। ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा एज इट इज डिट्टो इट इज कॉपीड, इसको कॉपी किया गया है करेक्शन स्लिप में, बल्कि इसके अंदर एक लाइन ऐड कर दी गई है, बट मैं इसको रीड कर दूंगा आपके लिए, आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। ठीक है, पिकिंग अप ऑफ स्लैक्स के बारे में बात हुई है, पॉइंट नंबर 1, स्लैक्स यूजुअली अकर ऑन स्ट्रेचेस ऑफ यील्डिंग फॉर्मेशन ऑन हाई बैंक्स एंड कटिंग्स and on approaches of bridges, level crossing approaches, SCJs, point and crossing zone, glute joints, on badly aligned curves, axle counter location and other electrical accessory installations। यानी देखिए स्लैग्स कहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक देखो स्लैग को मैंने बहुत आसानी भाषा में अगर मुझे समझाना है तो जैसे कि एक नई सड़क बनाई है, फॉर एग्जांपल अ न्यू रोड हैज बीन कंस्ट्रक्ट, रेलवे को छोड़ दीजिए थोड़ा टाइम के लिए, एक न्यू रोड बनाई गई है, सपोज बिटुमिनस लेयर की है ना, बिटुमिन की एक रोड बनाई गई है।
ठीक है, बहुत अच्छी रोड बनाई है, लेकिन क्या होता है कि भाई गाड़ियां चलने के बाद में कुछ हंगरी स्पॉट्स होते हैं, वहां पर कोई कोई जगह पे थोड़ा छोटा छोटा पार्ट खराब होता है कि नहीं, बाद में वो पॉट होल बन जाता है। अब उसी टाइम पे उसको आपने मेंटेन कर दिया तो आगे के लिए अच्छा है, तो अदरवाइज वो जाके बड़ा हो जाता है। सेम थिंग हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है, यहाँ पर भी कुछ कुछ जगह होती है जहां पर स्लैग फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि लोकलाइज स्लैग बेसिकली क्या है, लोकलाइज डिफेक्ट है। इफ इट हैज बीन कंट्रोल्ड एट दैट स्ट्रेच ओनली, तो फर्दर डैमेज नहीं होता, अदरवाइज ये बाद में क्या हो जाता है, एग्जैजरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बड़ा डिफेक्ट बन जाता है। तो पिकिंग अप ऑफ स्लैग्स वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हम लोग गैंग से करवाते हैं, या फिर आज हमारे तो मैकेनाइज मेंटेनेंस में तो मशीनें भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्लैग्स बेसिकली क्या है, स्लैग्स अकर्स ऑन यूजुअली अकर्स ऑन स्ट्रेचेस ऑफ यील्डिंग फॉर्मेशन, हाई बैंक्स एंड कटिंग्स, approaches of bridges, level crossing approaches, SEJs, point and crossing, glute joints, badly aligned curves, axle counter locations and other electrical SNT installation। ये सारी जगह पे स्लैक्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कहा, और क्या कहा इसके बारे में, वेयर ऐसी जगहों पर होता क्या है, बलास्ट इज इन पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बलास्ट की क्वालिटी बराबर नहीं होती, क्वांटिटी हो सकता है, ड्रेनेज इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है नहीं। फिर इसके लिए क्या कहा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो क्या कहा, नीड फॉर अटेंशन टू स्लैक इज डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शंस एंड रिजल्ट्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्डिंग कार एंड ओएमएस और ऑसिलोग्राफ कार्स। तो हमें कहाँ पर स्लैक को अटेंशन अटेंड करना है, उसके लिए इंस्पेक्शन है, चाहे वो आपका फुट इंस्पेक्शन हो, चाहे वो आपका फुट प्लेट हो, या अगर मोर साइंटिफिक वे में क्वांटिफाई अगर करना है, तो वी हैव गॉट ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, वी हैव गॉट ओएमएस, वी हैव गॉट ऑसिलोग्राफ का, इनके रिजल्ट से हम लोग इनको स्लैक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर जैसे बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड वे में, अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर से इन सारी चीजों में से खास करके आपके जो रिजल्ट्स आते हैं ना टीआरसी ओएमएस में, उसमें से क्या होता है, देयर आर सम लोकेशंस कॉल्ड लोकेशंस नीडिंग अर्जेंट मेंटेनेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएमएल। The locations needing urgent maintenance, that is UML, as detected by TRC or OMS, shall be targeted first for restoring normal condition quickly, and thereafter उसके बाद में नीड बेस्ड मेंटेनेंस वगैरह जो होगा उसको हम अटेंड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूँ, इसका आपकी करेक्शन स्लिप से लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि कनेक्टेड है चीजें इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, एज डिटरमाइंड बाय ट्रैक रिकॉर्डिंग कार और अदर इंस्पेक्शन शैल बी अटेंडेड। अब इनको अटेंड करने के लिए, अब पहले क्या था कि मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम के अंदर कि भाई एक डीएन के पास एक टैंपर था, मल्टीपर्पज टैंपर एमपीटी एक था। अब वो डीएन के अंडर में मान के चलिए 2 3 4 एडीएन है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3, कहीं 4, डिपेंड करता है सेक्शन के लेंथ के हिसाब से। तो अब उसको मोबिलाइज करना है, तो भाई इनके पास है तो इनके पास नहीं, तो अटेंड कैसा करेंगे, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो रेलवे बोर्ड ने क्या किया, करेक्शन स्लिप के माध्यम से क्या किया कि भाई प्रत्येक एडीएन को एक एमपीटी दे दिया, अभी नई करेक्शन स्लिप में आप देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहा, देयर आफ्टर द लोकेशंस आइडेंटिफाइड बाय नीड बेस्ड मेंटेनेंस एज डिटरमाइंड बाय ट्रैक रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स कार और अदर इंस्पेक्शन शैल बी अटेंडेड फॉर स्पॉट अटेंशन और स्लैक पिकिंग। इनके लिए क्या यूज करने के लिए कहा, क्या कहा है, व्हाट इज सेड, multi-purpose tampers and off-track handheld tampers or any other approved equipment shall be used as a regular measure। ऐसा कहा है कि जो भी स्पॉट अटेंशन होगा या पिकिंग अप ऑफ स्लैक का काम होगा, उसके लिए एमपीटी या ऑफ ट्रैक हैंड हैंड टैंपर्स इस्तेमाल करें। इस प्रकार से ये हमें पहले कहा गया था। अब इसके अंदर एक नई लाइन ऐड कर दी गई है, वो यहाँ पर कहा है, उन सारी की सारी चीजों के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है, बल्कि ये क्या कर दिया है कि इसको ऐड कर दिया, ईच एडियन शैल हैव वन मल्टीपर्पज टैंपर फॉर दिस पर्पस प्रोग्रेसिवली। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर सपोज सिर्फ समझने के लिए अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दैट, सपोज एक कोई सीनियर डीएन है, हाँ डीएन और सीनियर डीएन ना, सीनियर डीएन ले लेते हैं या डीएन ले लेते हैं, एक ही बात है, सीनियर डीएन या डीएन है। ठीक है, एंड सपोज इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने ले लिया कि भाई इनके अंडर में से 3 एडीएन है। हाँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज देयर आर हाउ मेनी एडीएन्स आर देयर, 3 एडीएन्स आर देयर, 1 2 एंड 3। तो पहले क्या था, बिफोर करेक्शन स्लिप क्या था, बिफोर करेक्शन स्लिप क्या था कि इनके पास एक सीनियर डीएन के बाद में एडीएन के लिए मैं लिख देता हूं एडीएन 1, एडीएन 2 और यहां कह दिया एडीएन 3, बराबर।
एडियन 1 2 3 इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। एक सीनियर एडियन के अंदर भी 3 एडियन थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अर्लियर क्या था, अर्लियर क्या था कि भाई ये सीनियरियन के पास मिनिमम के बारे में बात हुई थी, तो कितनी होनी चाहिए थी, मिनिमम एक होनी चाहिए थी, मिनिमम 1 एमपीटी होनी थी, है कि नहीं, एक एमपीटी होनी थी। अब ये जो एमपीटी है सीनियरियन साहब आवश्यकता अनुसार प्रायोरिटी अनुसार ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, ये कभी इनको आवश्यकता है इनको देंगे, कभी दूसरे को देंगे ना, जैसा भी उनको लगेगा कि भाई मोबिलाइज करना है, एडीएन 2 को देना है, 3 को देना है, 1 को देना है, ये जैसा रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा, यानी एक ही एमपीटी था पहले। ये कब की बात है, बिफोर एसीएस 2, बिफोर एसीएस 2। अब नाउ, अब क्या है, अब क्या है, अब हमारे सारे एडीएन के पास क्या है, एमपीटी है कि नहीं, सभी के पास क्या है, एक एक एमपीटी दे दिया गया है, इनको भी दे दिया गया भाई, इनके पास भी दे दिया गया एमपीटी और इनको भी दे दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो करेक्शन स्लिप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही चीज की गई है, पूरा करेक्शन स्लिप का अगर आपने निचोड़ निकाला, दोनों ही करेक्शन जो पैराग्राफ लिया जाए 6061 604A1, इसका मकसद एक ही चीज बताना था कि पहले जो मॉडिफाइड 3 tier सिस्टम के हम बात करते थे, पहले जो एक एमपीटी एक सीनियर डीएन के पास थी, अब जो है ये एक सीनियर डीएन के पास एक ना होते हुए बल्कि क्या होगा, जो सब डिवीजन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, प्रत्येक एडीएन के पास एक एक एमपीटी दे दी जाएगी। और यूटीवी के बारे में कहा है कि भाई मिनिमम एक सीनियर डीएन के पास होनी थी, 604A1 में कहा था वो वैसे ही रहेगा, यूटीवी के बारे में नहीं कहा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, गाड़ियों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और उसकी वजह से जो है डिफेक्ट्स भी जो है आपका जो है ज्यादा हो रहा, आप टीआरसी रन कर रहे हैं, ओएमएस रन कर रहे हैं, अब उसके अंदर जो पैचेस आपको खराब मिल रहे हैं ना, देयर आर सम लोकेशन, जैसे हमने देखा कि लोकेशंस नीडिंग अर्जेंट मेंटेनेंस कहीं पर निकल आएगा, कहीं पे फिर आपका जो है नीड बेस्ड मेंटेनेंस के बारे में भी बातचीत होगी। तो डिपेंडेंसी आपकी जो हो जाएगी मल्टीपर्पज टैंपर, जब तक नहीं होगा आप करेंगे नहीं, आप कर नहीं पाएंगे, मतलब सही से आप चलाएंगे, ऑफ ट्रैक टैंपर चलाएंगे, आप अपनी लोकलाइज गैंग को लेकर जाएंगे, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए क्या कहा कि थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया रेलवे बोर्ड ने कि नहीं, प्रत्येक एडीएन के पास एक एमपीटी हो, प्रत्येक एडीएन के पास एक मल्टीपर्पज टैंपर होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपके आज के जो करेक्शन स्लिप नंबर 2 का सारांश है, ठीक है ना, दिस इज द समरी, ठीक है, ये आपका समरी है, मैंने क्लियर आपको बता दिया। पैरा 6061 में एक लाइन ऐड हुई है कि प्रत्येक एजेंट के पास एक मल्टीपर्पज टैंपर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है नहीं, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन एक ऐड हुई है पैरा 606/1 में, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पर पहले इस प्रकार से था, उसको हमने बाद में इस लाइन के बाद में इस तरीके से दे दिया है, ठीक है नहीं, पहले इस तरीके से था, एक था, अब क्या है कि 3 है। अब यानी इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये बिफोर एसीएस ये हट गया। अब ये जितने भी एडीएन होंगे, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 4 तो 4, जितने भी एक डीएनसी एडीएन के अंडर में सबके पास एक एमपीटी होनी चाहिए। यही है दोस्तों इस करेक्शन स्लिप के अंदर। तो यहाँ से इस लाइन को यूटीवी और एमपीटी को हटा लिया गया, जो आपने यहाँ पे देखा था कि यूटीवी और एमपीटी पहले डीएन के पास में बात हुई थी, उसको हटा के क्या कर दिया गया, यूटीवी को यही रहने दिया गया और एडीएन के पास मल्टीपर्पज टैंपर होना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। उम्मीद है दोस्तों काफी मैंने कोशिश की है कि काफी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को समझा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो आप अपने और भी कलीग्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, सो दैट बाकी और लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।